नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाला आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है। ये गणित का पेपर हुआ था, क्लास 11th का पेपर है। देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला है। तो दोस्तों मैं पूरी आंसर की इस पेपर में बताने वाला हूँ, और जिनका पेपर हो गया उनके लिए आंसर की, जिनका नहीं हुआ उनके लिए सेम पैटर्न पे ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या है, तो ये होगी 2। फिर बोला जा रहा है यदि यहाँ से ब्रैकेट में x+1, y-2 बराबर 3, 1 तब x व y के मान हैं, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर थर्ड में बोला जा रहा है एक फलन f(x) बराबर 2x-5 द्वारा परिभाषित है, तब f0 का मान ज्ञात कीजिए। तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपन लोग यहाँ से फोर्थ में। तो फोर्थ में दे रखा है साइन π-x का मान है, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 5 में बोला जा रहा है वास्तविक संख्या x के लिए असम इकाई -3x + 17 फिर <= -13 का हल क्षेत्र है, अपन से ये पूछा जा रहा है। तो ए आंसर आएगा। फिर बोला जा रहा है धन दिशा में x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की ढाल पूछ रहा है, तो ये ए आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा। अब अपन लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पे। तो बोला जा रहा है केंद्र 0, 0 व त्रिज्या 4 वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। फिर 8 क्वेश्चन में परवलय y² बराबर 12x के नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो अपन से ये बोला जा रहा है। तो 8वीं का जो आंसर आएगा ये आएगा डी। फिर 9वें क्वेश्चन में है दीर्घवृत्त x² बटे में 36 + y² बटे में 16 बराबर 1 के दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपका 12 आ जाएगा आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें अपने पास में 10 क्वेश्चन आ रहा है। तो अपन से बोला जा रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक सांख्यिकीय परिच्छेद अतिपरवलय है यदि, क्या होगा यहाँ से ये 80 आंसर आ जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/bx का मान है। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए b/a, लेकिन नहीं है, तो इस समय आंसर ये हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है tan x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आएगा सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि d/dx ब्रैकेट स्टार्ट x² - 2 का मान है, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका सी आंसर। फिर 14 क्वेश्चन में आंकड़े 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। फिर उसके बाद में देखते हैं घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं यदि, तो आंसर आ जाएगा ए। इस तरह से दोस्तों पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब चलते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। तो सेकंड में क्या दे रखा है देखेंगे आप लोग। तो सेकंड में अपन को दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग, बोला जा रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में बोला जा रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हैं, तब समुच्चय ए बी का समुच्चय बी का कहलाता है। तो ये कहलाता है उप समुच्चय। क्या कहलाता है? उप समुच्चय, मतलब सबसेट ये कहलाता है। फिर इसके बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है यदि फलन ए से बी का एक फलन है, ठीक है, तथा a, b बिलोंग्स टू f, तब f बराबर b, जहाँ a, b का कहते हैं। ऐसे तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध r कार्तीय युग्म a×b का एक होता है। तो ये होता है कर्मित युग्म। क्या होता है? कर्मित युग्म। क्या होता है? कर्मित युग्म। आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है x के वे मान जिसमें दी गई असमीकाओं को एक सत्य कथन बनाते हैं, तो उन्हें असमीका का कहते हैं। फिर 5 क्वेश्चन में है। तो 5 क्वेश्चन में दे रखा है सरल रेखा 2x - 3y + 6 बराबर 0 द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 इकाई। कितना आ जाएगा? 6 इकाई। फिर इसमें दे रखा है आपको वर्त x² + y² - 4x - 8y - 45 बराबर 0 कि केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो केंद्र के निर्देशांक होंगे 2, 4। फिर अपन लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं यहाँ से 7 क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है √x का x के सापेक्ष अवकलज है, तो इसका होगा 1/2 √x। आपका आंसर आ जाएगा। फिर चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं कि अतिपरवलय प्रश्न लघुतरात्मक क्वेश्चन है।
जिसमें दोस्तों अब आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको सभी का मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए सारे आंसर दिखाऊंगा। तो पहले तो अपन लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है -5 आइटा इंटू 1/8 आइटा का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे में है 7 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। चौथे में 2x-3 होल की पावर 6 के में तृतीय पद ज्ञात कीजिए। फिर अपन से बोला जा रहा है यहाँ से पांचवा क्वेश्चन, बोला जा रहा है बिंदु 0 से गुजरने वाली तथा डाल m वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे छठा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है बिंदु -3, 7, 2 और 2, 4, -1 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। फिर अपन से बोला जा रहा है इसमें नेक्स्ट में 7 क्वेश्चन में, तो बोला जा रहा है इसमें कि लिमिट x-1 x-1 अपन में x² - x का मान ज्ञात कीजिए। 8वें में है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, जिसमें दीर्घा 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। फिर उसके बाद में है यहाँ से 9वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर 10वें में यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तब घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये अपने पास में आ जाएगा। अब अपने पास में खंड ब है, तो बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि sin² 6x - sin² 4x बराबर sin 2x इंटू sin 10x। फिर 5वें क्वेश्चन में है यदि ऐसे a + आइटा b बराबर x + आइटा होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 तब सिद्ध कीजिए। अपन से ये सिद्ध करवा रहा है। तो दोस्तों अभी मैं एक बार आपको ये आंसर दिखाने की बात कर रहा था, तो इसके ये 10 क्वेश्चनों के आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये सभी आंसर आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था तो फर्स्ट के सभी ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की ये आंसर आप लोग देख सकते हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने दे दिए हैं। 7 क्वेश्चन थे, तो ऐसे कैसे। अब तीसरे में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चनों का आंसर देख लीजिए। सबसे पहले अपन को दे रखा था साइन 75 डिग्री, जिसको 75 को अपन ने तोड़ दिया 45 + 30 में, तो ये फॉर्मूला अपना लग गया, इसके हिसाब से अपना आंसर ये आ गया। दूसरे क्वेश्चन का जो भी यहाँ आंसर है ये भी आप लोग देख लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर हो गया 5/8। ऐसे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा रूट फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 5, तो आंसर आ जाएगा ये। चौथे क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर 5वें का ये हो जाएगा। फिर छठे का भी आप लोग देख लीजिए। तो छठे में अपने पास में ये दूरी का फॉर्मूला लगा के अपने ये निकाल दिया है। फिर इसमें अपन से पहुंच रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो 7 तक का ये हो गया। अब आगे 8, 9, 10 और इसमें आप लोग देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन है जिसमें ये आंसर आ जाएगा, 9वां है ये आंसर आ जाएगा, 10वां है ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं। अब अपन लोग क्वेश्चनों पे चल रहे हैं आगे। अब दोस्तों चौथा और 5वां क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको, तो ये छठा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है यदि 5 PR बराबर 2 की पावर 6 PR तब R का मान ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो अब चलो दोस्तों आगे 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में आपको दे रखा देख सकते हैं कि ये अपन को बोला जा रहा है कि √3 + √2 होल की पावर 4 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। 8 में बोला जा रहा है यदि गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और तथा 11वां पद क्रम से P Q तथा S तब सिद्ध कीजिए कि Q² बराबर PS होता है। फिर इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें बोला जा रहा है कि अनुक्रम 777 777 7777 डैश 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 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अपन से बोला जा रहा है। 2.5 नंबर की क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेखा 3x - 4y + 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। फिर इसके बाद में है 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें बोला जा रहा है दीर्घवृत्त 9x² + 4y² बराबर 36 की उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद में है 12 क्वेश्चन यहाँ से अपने पास में। तो इसमें दे रखा है आपको कि यहाँ से देख सकते हैं कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्षक 0, 0 और नाभि -2, 0 है। ऐसे 13 क्वेश्चन में है ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण
ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 1 2 3 और 3 2 1 से समदूरस्थ है, ऐसा अपन को निकाल के दिखाना है। अब 14 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर ये है, तो आपको ये चीज़ें आपको निकाल के दिखानी है और ए और बी के मान भी आपको बताना है। 15 क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो ये एक्स आई है एफ आई है, तो माध्य विचलन का फॉर्मूला लगाना है और आंसर कर देना है। अब पहुंच चुके हैं अपन लोग खंड स में, तो खंड स में अपने पास में आ रहा है 16 क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदु 2 -2 और 3 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x + y = 2 पर स्थित है। ये अपन से बोला जा रहा है, ये नहीं आता तो आप लोग ये भी कर सकते हैं जिसमें आपको दे रखा है अथवा में क्या कि देखो बिंदु 0 0 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर x और y के अंतखंड बनाता है, यह अपन से पूछा जा रहा है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन में, तो 17 क्वेश्चन में आपसे दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, बोला जा रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन में सी प्लस डी कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल इंटू पी प्लस क्यू कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। फिर 18 क्वेश्चन में निम्नलिखित बंटन के लिए प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो इस टेबल से आप मानक विचलन और प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। नीचे वाले में भी आप लोग देख सकते हैं कि आपको माध्य और मानक विचलन ही निकालना है, तो ये वर्ग दे रखा है आपको, फिर बारंबारता दे रखा है, तो इसका यूज करके फिर नेक्स्ट में 1900 क्वेश्चन है, बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/5 दिया गया। यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तब प्रोबेबिलिटी ए या बी ज्ञात कीजिए, अपन से बोला जा रहा है। इसके अथवा हम बोला जा रहा है देख सकते हैं, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ध्यान से आप लोग पढ़िए। तो अपन चल रहे हैं 20 क्वेश्चन में, तो खंड द में पहुंच जाते हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है, देख सकते हैं आप लोगों के पास में। तो बोला जा रहा है 5 परीक्षणों का माध्य 4.4 है और उनका प्रसरण 8.24 है। यदि 3 परीक्षण 1 2 तथा 6 है तब अन्य 2 परीक्षण ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आगे इसके तो हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा जिसमें दे रखा 6 परीक्षणों का माध्य मानक विचलन क्रम से 8 तथा 4 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तब परिणामी परीक्षणों के नए माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ये वह उससे भी ईजी है। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें दर का प्रथम सिद्धांत की सहायता से फलन x इंटू साइन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से फलन x + 1/x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ऐसे आपके पास में 22वां क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि क्या 2 पुरुष व 2 महिलाओं के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का चयन करना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चयनित समिति में ए। अब पहली कंडीशन है कि कोई पुरुष न हो, दूसरी कंडीशन है 1 पुरुष हो, तीसरी कंडीशन है 2 पुरुष हो, तो इसके हिसाब से आपको प्रायिकता निकालनी है। ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली व 30 हरी गोलियां रखी हैं, डिब्बे से 5 गोलियां या तरह से निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी गोलियां नीली हैं। यह दूसरी कंडीशन पे बताना है, कम से कम 1 गोली हरी है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पेपर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं।